तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। यानी कि पहलवानी की प्रेरणा उसे कहाँ से मिली? उस गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे, तकलीफ़ दिया करते थे, तो उन लोगों से बदला लेने के लिए उस पर पहलवानी की धुन सवार हुई, या हम कह सकते हैं उसे वहीं से प्रेरणा मिली। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने मतलब छाती और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। सुडौल का अर्थ है सुगठित तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे। वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था, यानी गांव में भी वह कुश्ती लड़ा करता था। अब यहाँ उसके जीवन का दूसरा भाग शुरू होता दिखाया गया है। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। श्यामनगर के मेले में वह दंगल देखने गया। दंगल क्या होता है? पहलवानों का जहाँ मुकाबला होता है, तो उस दंगल में वह गया। कहाँ गया? श्यामनगर। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे नहीं रहा गया। उसके अंदर भी जोश आ गया जब उसने वहाँ जाकर देखा कि पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, और क्योंकि वह भी कसरत किया करता था, अपने गांव में कुश्ती किया करता था, उसके अंदर आत्मविश्वास था, और दांव पेंच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती मतलब जवानी का जो अल्हड़पन होता है, जवानी का जो नशा होता है, और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी मतलब उत्तेजना उत्पन्न कर दी, उत्साह उत्पन्न कर दिया उसकी रगों में, नसों में। ढोल की आवाज़ उसे एक प्रकार की प्रेरणा देती प्रतीत होती थी। तो एक तो जवानी और ऊपर से ढोल की आवाज़, दोनों ने उसके अंदर दंगल में उतरने के लिए उत्साह उत्पन्न कर दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी मतलब ललकार डाला। किसको? शेर के बच्चे को। अभी शेर का बच्चा कौन? शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। तो गुरु का नाम बादल सिंह और शिष्य का नाम चांद सिंह। याद रखने के लिए दोनों ही आकाश में रहते हैं, चांद और बादल। तो एक गुरु एक शिष्य। चांद सिंह को शेर के बच्चे के नाम से भी जाना जाता था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी, यानी चांद सिंह बहुत सुंदर था। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। टाइटल का मतलब है पदवी, उपाधि प्राप्त उसने कर ली थी। अपनी उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर, पट्टों का मतलब है पहलवानों को पछाड़कर। गिरोह का मतलब होता है टोली या मंडली। जो पंजाबी पहलवान थे, पठान पहलवान थे, उनकी जो टोली थी और उसकी उम्र के जो पहलवान थे, उन सब को उसने पछाड़ दिया था, हरा दिया था। और तब उसे यह उपाधि या यह नाम या यह पदवी मिली, शेर के बच्चे। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। दुल्की, एक पहलवान जब कुश्ती करते हैं तो एक हल्की फुल्की उछल कूद करते हैं वो, तो ऐसा ही चांद सिंह भी किया करता था।
छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। जो दूसरे आसपास के पहलवान थे, चांद सिंह से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। जैसे शेर दहाड़ता है जंगल में, ऐसे ही वह भी अखाड़े में दहाड़ता फिरता था। किस लिए? ताकि उसे जो शेर के बच्चे का टाइटल मिला हुआ है वह सत्य सिद्ध हो सके। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। किसे? चांद सिंह को। जो श्यामनगर के राजा थे, वृद्ध राजा थे, वो चांद सिंह को उसकी बहादुरी से प्रेरित होकर दरबार में यानी शाही पहलवान, राज पहलवान रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। लुट्टन ने उसे ललकार दिया। जो वहाँ के राजा थे वो बूढ़े थे, वृद्ध थे और उन्हें दो चीज़ों का शौक था, एक दंगल और एक शिकार। दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। तो जो चांद सिंह पहलवान था, पहले तो किंचित मुस्कुराया। किंचित मतलब थोड़ा बहुत। उसकी स्पर्धा पर, उसके ललकारने पर, उसकी चुनौती देने पर कि ये मेरा मुकाबला करेगा, मन ही मन वो थोड़ा बहुत हंसा और फिर एकदम से अचानक बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। बाज की तरह टूट पड़ा मतलब फुर्ती के साथ उस पर हमला कर दिया। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। अब तक जो दर्शक शांत बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि देखें आगे क्या होता है, उनमें एकदम से खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है, मरा मरा, इस तरह की आवाज़ें भीड़ से आने लगी। पर वाह रे बहादुर। बहादुर किसके लिए कहा गया है? लुट्टन सिंह के लिए। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। पैंतरा क्या होता है? दांव पेच। दांव पेच वो अपने दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। राजा समझदार थे, वे जान रहे थे कि लुट्टन अभी उतना परिपक्व नहीं है, उतना परिपक्व पहलवान नहीं है। वह केवल जोश के आगोश में होकर, जोश के बल में आकर वह चुनौती दे बैठा है और अगर वह चांद सिंह से लड़ता है तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा राजा ने मानकर उस कुश्ती को बंद करवा दिया और लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। राजा ने उसकी हिम्मत की प्रशंसा की और कहा कि ये कुश्ती तुम मत लड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम यह मेला देखो और अपने घर चले जाओ। 10 रुपये भी दे दिए। उस समय में 10 रुपये काफ़ी बड़ी रकम होती थी। तो राजा ने लुट्टन सिंह को वहाँ से दूर करने का प्रयास किया कि कहीं जोश जोश में उसका नुकसान ना हो जाए। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। इस प्रकार लुट्टन सिंह नहीं माना। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, गोश्त का मतलब होता है मांस, देह में मांस नहीं, शरीर में तुम्हारे मांस नहीं है यानी बल नहीं है, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, सरकार इतना समझा रहे हैं। ये सब किसने कहा? जो राजा के मैनेजर थे उन्होंने, और सिपाहियों ने भी उसे धमकाया और वहाँ से चले जाने के लिए डांटा। दुहाई सरकार,
वो बार बार प्रार्थना कर रहा था